स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 7 चैप्टर 9 हैव अ कप ऑफ नाइस टी। ठीक है, हैव अ कप मतलब क्या होता है आपका? कप मतलब होता है प्याला, नाइस मतलब होता है उत्तम, टी यानी होता है चाय। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है? एक प्याला उत्तम चाय का। ठीक है, तो हम आप देख ही सकते हैं, आपको पता ही चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये क्या है आपका? टी है। ठीक है, यहाँ पर आपको तो पता होगा जो आप चाय बनाते हैं वो बेसिकली क्या रहता है? चाय की पत्ती रहती है जिसको चाय बनाते टाइम डाला जाता है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? एक स्ट्रब। स्ट्रब मतलब कि जो टी रहता है ना, जो टी प्लांट है उसको हम स्ट्रब बोलते हैं। स्ट्रब मतलब होता है झाड़ी, उसको हम तोड़ते हैं फिर सुखाते हैं। ये सारे प्रोसेस हम इस चैप्टर में अच्छे से और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो प्लांट है वो किसका है? आपका टी प्लांट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिर से आपका क्वेश्चन किया गया है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि डू यू नो व्हाट असम इज़ फेमस फॉर। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पता है क्या कि जो असम है वो किस लिए फेमस है? तो आंसर क्या होगा? यस, इट इज़ फेमस फॉर टी, है ना। तो ये किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ पर से हमको टी लीव्स मिलती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? टी के लिए फेमस है। फिर आपको क्वेश्चन किया जा रहा है नेम सम अदर प्लेसेस वेयर टी इज़ ग्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे जगह के नाम भी बताने हैं जहाँ पर और जो चाय की पेड़ होती है ना, टी प्लांट्स होते हैं वो ग्रोन होते हैं। तो अगर कंट्री की बात करें तो ये कहाँ पर होता है? एशिया में, साउथ अफ्रीका में, यानी कि और क्या बोलते हैं आपका अफ्रीका में, ये साउथ अमेरिका में क्या होता है आपका? टी लीव्स जो होते हैं, सॉरी टी प्लांट जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी इज़ एन एवरग्रीन सब, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो टी है वो क्या आपका? एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, श्रब मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, ना ही वो प्लांट के जैसे बड़ा होता है, ना ही हर्ब के जैसे दम छोटा छोटा होता है। वो क्या होता है? झाड़ियों की तरह होता है। ठीक है, द फर्मेंटेड ड्राइड लीव्स आर इन्फ्यूज टू मेक अ बेवरेज ऑफ द सेम नेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? द फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब होता है खमीर युद्ध, बट यहाँ पर क्या होता है? थोड़ा सा सड़ाना, है ना, थोड़ा सा उसको सड़ाना को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेड बोलते हैं। जैसे आप इडली खाते होंगे तो उसको बनाने से पहले क्या होता है? जो उसका बैटर रहता है उसको पूरे एक दिन रखा जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? फर्मेंटेड हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर फर्मेंटेड का यूज़ किया गया है। ड्राइड लीव्स। ड्राइड लीव्स मतलब क्या होता है कि लीव्स को आप क्या करोगे? सनलाइट में सुखा दोगे तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ड्राइड मतलब सूखा, है ना। और इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज मतलब होता है उड़ेलना, और यहाँ पर इन्फ्यूज मतलब है कि जब आप कभी भी चाय बनाते हैं तो आप एक गर्म क्या बोलते हैं पानी में चाय पत्ती को डालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्यूज कहते हैं। ठीक है, टू मेक अ बेवरेज। बेवरेज मतलब होता है आपका पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, टीज़ आ जाएंगे। टी चाहे आप हॉट कॉफ़ी पियो, कोल्ड कॉफ़ी पियो, हॉट टी पियो, है ना, कोल्ड टी पियो, सारी चीज़ें आ जाएंगे। तो बेवरेज मतलब क्या हो रहा है? पेय पदार्थ। बट यहाँ पर बेवरेज किसको लिया गया है? आपका टी को लिया गया है, चाय को लिया हुआ है। ठीक है, बेवरेज ऑफ द सेम नेम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे लाइन्स कि क्या है आपको जो श्रब है ना, जो टी है वो बेसिकली एवरग्रीन श्रब है, जहाँ पर क्या होता है? वो फर्मेंटेड है, ड्राइड लीव्स है, और उसको क्या किया जाता है? पानी में डाला जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या बनाया जाता है? चाय बनाया जाता है। इट वॉज सीन इन चाइना एज अर्ली एज 2737 BC। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पर देखा गया था? अर्ली मतलब पहले कहाँ देखा गया था? चाइना में देखा गया था। कब? 2737 BC टाइम में देखा गया था। ठीक है, BC बिफोर क्राइस्ट। लेटर इन 1823 इट वॉज फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन नॉर्थ इंडिया। पर ये जो टी प्लांट है फिर क्या हुआ बाद में? लेटर मतलब क्या हो गया? बाद में हमने देखा 1823 में कि वो कहाँ पर ग्रोन हो रहा है? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर असम है वहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारा वाइल्ड इन नॉर्थ ग्रोइंग वाइल्ड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होने लग गया था? उगने लग गया था। इट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 12 इंच टू 14 इंच। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो टी का प्लांट है वो कम से कम कितना हाइट का हो सकता है? 12 इंच से लेके 14 इंच तक के उसका हाइट हो सकता है। द यंग शूट्स एंड लीव्स आर पिक्ड एवरी 5 years। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो यंग शूट्स यानी कि जो एकदम पतली पतली है ना, जो तुरंत निकली हुई टहनियाँ होती है उसको तोड़ा जाता है, और लीव्स उसका जो लीव्स रहते हैं उसको तोड़े जाते हैं। ठीक है, पिक्ड मतलब होता है पिक किया जाता है उसको एवरी 5 years, 5 साल में, है ना, हर एक 5 साल में एक बार उसको ऐसा पिक किया जाता है।
वंस प्लग्ड, जैसे ही प्लग मतलब कि एक बार टूट जाए, द यंग लीव्स आर स्प्रेड आउट फॉर 4 to 15 आवर्स, ठीक है। जैसे ही वो उसको तोड़ दिया जाता है तो फिर जो न्यू जो क्या बोलते हैं यंग लीव्स है उसको फैला दिया जाता है ना। स्प्रेड आउट मतलब होता है फैलाना, तो फैला दिया जाता है कम से कम 4 to 15 आवर्स तक के फैला के रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो उसका पानी है वो क्या हो जाए, चले जाए। दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको सुखाया जाता है। ग्रेडेड मतलब टुकड़ा टुकड़ा उसका क्या किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे लाइन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लड़की क्या कर रही है, ये टी प्लांट है, उसके जो यंग सूट्स हैं और जो लीव्स है उसे क्या कर रही है, इस बकेट में क्या कर रही है, तोड़ तोड़ के रख रही है, ठीक है। आई एम अ टी स्रब फ्रॉम द गार्डन्स ऑफ केरला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक टी स्रब हूँ, मैं क्या हूँ, चाय की झाड़ी हूँ, जो मैं कहाँ से आया हूँ, गार्डन है ना, एक गार्डन से आया हूँ जो कि केरला में है। आई एम 3 years old, और वो बोल रहा है कि मैं 3 साल का हूँ। माई फ्रेंड से आई एम वेरी डेलिकेट, और बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड है ना, जो भी मेरे दोस्त है वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट हूँ, नाजुक हूँ, इनोसेंट हूँ, मासूम हूँ, अलर्ट, सावधान हूँ, ऑलवेज हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, और हमेशा खुश रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ। माई हाइट इज़ 36 इंच अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, वो बोल रहा है कि मेरी जो हाइट है, मैं 3 साल का हूँ तो कम से कम 36 इंच तक के हूँ। माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट आवर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मेरे को बोला जाता है, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पूरी दुनिया में क्या हुए हैं, फैले हुए हैं, प्रेजेंट है ना, पाए जाते हैं। इवन दो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, बट द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर बोल दिया जा रहा है कि जो टी लीव्स हैं, आपके जो टी प्लांट्स हैं, आपको पूरे दुनिया में मिल जाएंगे, है ना। और क्या है, इवन दो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, है ना। तो अगर वहाँ पर टी प्लांट है तो सभी क्या करते हैं, टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं। बट द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी, लेकिन जो सबसे सही तरीका है चाय बनाने का, इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट, लेकिन कभी भी ये होता है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है चाय बनाने का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हिंसक विवाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। हाउ डू यू प्रिपेयर टी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना टी जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप आई होप कि जानते होंगे, हम तो क्या करते हैं, प्याला लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, गंजी लेते हैं, पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, अगर दूध चाहिए तो दूध, इस टाइप से बनाते हैं। तो आई होप कि आपको चाय बनाना आता है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू प्रिपेयर टी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, टी लीव्स को तोड़ रहे हैं और बकेट में रख रहे हैं। When I go through the cookery books for a perfect cup of tea, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्रब है, जो झाड़ी है, वो बोल रहा है कि मैं कभी भी कुकरी बुक्स मतलब होता है जहाँ पर क्या बहुत सारे रेसिपीज़ रहते हैं कि आप कैसे चीज़ों को बनाते हैं। तो वहाँ पर चाय बनाने का भी क्या रहता है, रेसिपी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर मैं कभी भी कुकरी बुक्स में जाता हूँ कि मैं कैसे एक परफेक्ट कप ऑफ टी, है ना, बहुत ही शानदार कप ऑफ टी बनाऊँ। आई फाइंड मैनी वेज ऑफ मेकिंग इट, तो फिर मैं देखता हूँ कि बहुत सारा तरीका रहता है चाय बनाने का। हियर आर my own rules which I have deduced from the discussion with the elders of our family about tea and its preparation। तो बोल रहा है कि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद उसमें देखा कि बहुत सारे क्या रहते हैं, उसमें तरीके रहते हैं, लेकिन मेरा खुद का एक रूल है ना, यहाँ बस मेरा एक खुद का एक नियम है, एक तरीका है, जिसको मैंने क्या किया है, डिड्यूस मतलब कि बहुत तर्क से क्या तथ्य निकाला है, बहुत बार डिस्कशन किया है ना, जो भी उसके फैमिली, सब के जो फैमिली थी, उसके जो एल्डर्स थे, है ना, उससे जो बड़े थे, उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्कशन किया, बातचीत किया कि चाय को कैसे बनाया जाता है। फिर उन सब की बात को सुन के क्या किया, अपना खुद का बताया कि चाय को आखिर कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर श्रब बताता है कि सबसे पहले करना क्या है। वन शुड यूज़ इंडियन और सिलोनेसी टी, तो सबसे पहले तो जो भी चाय बना रहा है और जो इंडिया में पाया जाता है या फिर सिलोनेसी टी है, वो पत्ती को यूज़ करना चाहिए। नाउअडेज इट इज़ इकोनॉमिकल एंड वन कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क बट देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नाउअडेज अभी के टाइम में क्या है, इकोनॉमिकल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आर्थिक उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, इजीली मिल जाएगा। एंड वन कैन ड्रिंक इट, और कोई भी क्या कर सकता है, इसे
पी सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्या है, कॉस्टली नहीं है, महंगा नहीं होता, तो कोई भी इसे आराम से पी सकता है विदाउट मिल्क, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, वन कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क, मतलब कि ये बोला जा रहा है कि आप बिना दूध के भी क्या कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बट देयर इज़ नॉट मच स्टिमुलेशन इन इट, लेकिन अगर आप बिना दूध के पियेंगे तो उसमें उतना स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजना आपको नहीं मिलेगा जितना दूध के साथ पीने में मिलेगा। एनी वन हु यूजेज द कम्फर्टिंग फ्रेज अ कप ऑफ नाइस टी मीन्स इंडियन टी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, श्रभ बोल रहा है कि कोई भी अगर ये वर्ड बोलता है ना, अ कप ऑफ नाइस टी, इसका मतलब ये है कि उसने कौन सा चाय पिया है, जो इंडिया में मिलता है वो चाय उसने पिया है, ठीक है। सेकेंडली, फर्स्ट तो बोल दिया कि उसको इंडियन टी लीव्स ही यूज़ करना है। सेकेंड क्या बोलता है, टी शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, और उसे बहुत ही ज़्यादा क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, कड़क बनाना चाहिए। 1 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी इज़ बेटर देन 20 वीक वंस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक कड़क चाय आपके 20 फीके चाय से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, आपका श्रभ बोल रहा है। क्लियर, आई होप कि आपको ये लाइन एंड वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है आपका, थर्डली, ठीक है। तो फर्स्ट उसने बता दिया, सेकंड आपका बता दी कि स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड क्या बोल रहे हैं, द टी शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। आपको जो टी आप पी रहे हो तो उसको हमेशा छोटे छोटे मात्रा में क्या लेना चाहिए। फोर्थली, टी शुड बी सर्व्ड हॉट, और कभी भी आप टी पी रहे हैं तो उसे हमेशा गरम गरम क्या करना चाहिए, पीना चाहिए, है ना। सर्व्ड यानी कि कभी भी दे रहे हो अगर किसी को भी तो उसको गरम देना चाहिए। वन शुड टेक द टी कप्स टू द कैटल एंड नॉट द अदर वे, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है कि जो कैटली है उसी से क्या होना चाहिए, कप में डालना चाहिए, और कुछ दूसरा तरीका चाय पीने का नहीं होना चाहिए या लेने का नहीं होना चाहिए। फिफ्थली, आफ्टर मेकिंग टी वन शुड स्टर इट, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, टी बनाने के बाद उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, स्टर करना चाहिए। स्टर मतलब होता है अच्छे से हिलाना मिलाना चाहिए। और बेटर गिव द पॉट अ गुड शेक एंड अलाउ द लिव्स टू सेटल, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका चाय बन जाता है तो या तो फिर उसको अच्छे से उसको हिलाना चाहिए, फिर अच्छे से जिसमें आपने बनाया उसे अच्छे से हिलाना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, जो टी लीव्स है वो अच्छे से नीचे में बैठ जाए, ठीक है। सेटल मतलब होता है नीचे में बैठ जाना। लास्टली, फिर लास्ट में क्या करना है आपको, वन शुड ड्रिंक आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कप, और फिर उसमें क्या करना चाहिए, एक कप में सिलेंड्रिकल बेलन करे वाले कप में आपको क्या करना चाहिए, टी को पीना चाहिए। होप द नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू मेक टी यू वुड फॉलो दिस गोल्डन रूल्स। तो वो श्रभ बोल रहे हैं कि आई होप कि आप कभी भी आप क्या करेंगे, चाय बनाएंगे तो जो मैंने रूल्स बताए हैं आप उसी का फॉलो करके बनाएंगे, ठीक है। और इसके राइटर्स कौन है, राइटर्स ग्रुप है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये स्टोरी किसके बारे में है, एक श्रभ के बारे में है, जो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको कैसे अच्छा सा नाइस ऑफ कप टी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो चलिए इसका क्या करेंगे, हम कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन मीन्स क्या होता है, जो भी हमने लेसन में समझा है, ठीक है, उससे क्या समझा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, प्रश्न उत्तर है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज़ आई इन द लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस लेसन में जो आई वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आंसर क्या है, टी श्रब्स आर रिफर टू एज आई इन द लेसन, ठीक है। तो टी श्रब क्या है, जो क्या बोलते हैं, जो पेड़ का झाड़ी है उसके लिए आई यहाँ पर रिफर्ड किया गया है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। रिफर्ड मीन्स यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द बेवरेज टी मेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो टी है वो कैसे आप बना सकते हैं या बनाते हैं। तो पहला, ठीक है, फर्स्टली टेक अ बॉल विथ सम वाटर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है एक आप पतीली लेना है, उसमें क्या करना है, पानी डालना है कुछ, एंड पुट इट ऑन द स्टोव, फिर पानी रख के उसको स्टोव में डाल देना है, ठीक है। सेकेंडली, फिर आप क्या करेंगे, ऐड सम शुगर एंड टी लीव्स, फिर उसके बाद क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे, फिर उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे। थर्डली, ऐड मिल्क एंड बॉयल द मिक्सचर, फिर आप क्या करेंगे, उसमें मिल्क डाल देंगे और फिर उसे क्या करेंगे, उबालेंगे। फोर्थली, फिल्टर द मिक्सचर इन अ कप, फिर क्या करेंगे, चाय पत्ती को छान के क्या करेंगे, कप में डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। द फ्रेज अ
अ कप ऑफ नाइस टी इज जनरली यूज फॉर विच टी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये क्या अ कप ऑफ नाइस टी, तो वो जनरली किसके लिए बोलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द फ्रेज अ कप ऑफ नाइस टी इज जनरली यूज फॉर इंडियन टी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंडियन टी। ऑल ओवर द वर्ल्ड पिया जाता है, बट कभी भी ये वाला अ कप ऑफ नाइस टी आप सुनेंगे, इसका मतलब यही है कि वो इंडियन टी ही क्या कर रहा है, पी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें क्या होता है, हिंसक विवाद होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। तो अभी भी आप जब पूछेंगे किसी से भी, तो कि जो बेस्ट वे है ना, कि अच्छा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत अच्छा चाय बना सकते हैं, वो अभी भी क्या है, आपका हिंसक विवाद में आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टिक द करेक्ट आंसर देखते हैं। फर्स्ट है आपका द लेसन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बिकॉज इट इज़ अबाउट, ठीक है। जो ये लेसन है उसको ऑटोबायोग्राफी बोला गया। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो खुद से लिखते हैं ना बुक, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो ये ऑटोबायोग्राफी आखिर में क्यों है बोला जा रहा है। तो पहला द टी, द स्टफ दैट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, द प्लेस, द कंट्री, ठीक है। ये चाय के बारे में इसलिए, ये जगह के बारे में है, या कंट्री के बारे में इसलिए नहीं, ये ऑटोबायोग्राफी क्यों है, क्योंकि द स्टफ दैट टॉक्स अबाउट इटसेल्फ, है ना, क्योंकि जो श्रब है वो खुद अपने बारे में ही बोल रहा है, वो अपनी ही कहानी बता रहा है, इसलिए क्या है आपका ऑटोबायोग्राफी में आ रहा है, ओके। सेकंड, द बेवरेज टी इज मेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो बेवरेज है, जो टी आप बनाते हो, वो बेसिकली आप किससे लेते हैं, यंग शूट्स और लीव्स, यंग रूट्स, द फ्रूट्स, द सीड्स। तो हमने क्या पढ़ा था लेसन में कि कैसे लेते हैं, हम यंग शूट्स और लीव्स से लेते हैं, ठीक है। उसी से हम क्या करते हैं, अपना चाय बनाते हैं। तो आई होप कि आपको टिक द करेक्ट आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फ्लो चार्ट टू शो हाउ यू मेक टी, अरेंज द फ्रेजेस इन द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है कुछ सेंटेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, जम्बल्ड है, ठीक है। जम्बल्ड है मतलब इधर उधर है, तो फिर आपको क्या करना है, सही सीक्वेंस में उसको बॉक्स में रखना है कि आखिर में आप टी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पुट द बॉल ऑन स्टोव, टेक अ बॉल विथ सम वाटर इन इट, ऐड टी लीव्स, ऐड शुगर, ऐड मिल्क, फिल्टर इन अ कप, ठीक है, लीव द मिक्सचर टू बॉयल, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेक अ बॉल विथ सम वाटर इन इट, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्या बोलते हैं बर्तन लेंगे और फिर उसमें क्या कर देंगे, वाटर कर ले लेंगे। फिर वाटर करने के बाद हम क्या करेंगे, पुट द बॉल ऑन स्टोव, फिर उसको हम क्या करेंगे, बॉल को फिर स्टोव में, है ना, हमको तो आग जलाएंगे तभी तो चाय क्या होगा, उबलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड शुगर, फिर उसके बाद हम शुगर डालेंगे, फिर उसके बाद ऐड टी लीव्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, टी लीव्स ऐड कर देंगे, उसके बाद ऐड मिल्क, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिल्क भी ऐड कर देंगे, लीव द मिक्सचर टू बॉयल, और फिर उसके लिए क्या करेंगे, उबालने तक उसको छोड़ देंगे। देन फिल्टर इन अ कप, फिर जैसे ही वो बन जाएगा उसको हम क्या करेंगे, चाय में दे देंगे, ठीक है, छान के, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इमेजिन योर सेल्फ एज द टी स्ट्रब गिवन इन द पैसेज एंड फिल द बायोडाटा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं, आपको खुद से इमेजिन करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप क्या हो, टी स्ट्रब हो। टी स्ट्रब हो तो अगर आप टी स्ट्रब होते तो अपना बायोडाटा, है ना, आप अपने आप को कैसे क्या बोलते हैं, परिचय करवाते, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते, ठीक है। तो आपको बायोडाटा बताना है। तो सबसे पहले क्या है आपका नेम, तो नेम आप क्या बोलोगे, स्ट्रब, है ना, आप क्या हो, टी स्ट्रब हो, तो आप टी स्ट्रब भी लिख सकते हो। एड्रेस, आपको एड्रेस बताना है, तो हम वहाँ टेक्स्ट ले रहे हैं कि गार्डन ऑफ केरला, ठीक है। तो वो कहाँ से थे, जो टी स्ट्रब था वो कहाँ से थे, गार्डन ऑफ केरला से था। एज कितनी थी उसकी, 3 years ओल्ड थी। वेट कितना था, चलिए 1 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि वो कैसा, उसका क्या बोलते हैं, गुण था। तो सबसे पहले वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक था। इनोसेंट था, मासूम था। अलर्ट, सावधान था, है ना। आपका ऑलवेज हैप्पी, बहुत ही हमेशा वो क्या रहता था, खुश रहता था। ब्यूटीफुल, और क्या था आपका, सुंदर था, ठीक है। योर व्यूज़ अबाउट द बेवरेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना व्यूज़ करना है। आपने टी पिया होगा तो आपको बताना है कि आपका क्या यहाँ पर नज़रिया है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ स्वीट, है ना, वो क्या रहता है आपका, स्वीट रहता है, मीठा रहता है।
इट इज़ रिफ्रेशिंग, ठीक है, वो क्या रहता है, आप कभी भी उसको पियोगे तो वो कैसे रहेगा, आप रिफ़्रेश हो जाओगे, आपको ताज़गी महसूस होगी, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, और भी अपने व्यूज़ उसमें लिख सकते हैं, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 2 व्यू बताए हैं। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वोकैबुलरी सेक्शन से है, वोकैबुलरी नहीं शब्दावली। तो चलिए देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ब्स बाय एडिंग मोर वर्ड्स, है ना, आपके बुक में क्या हुआ है, जाल दिया हुआ है, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वर्ड आपको दे दिया हुआ है, जैसे श्रब है ना, श्रब मतलब होता है झाड़ी, तो और क्या क्या झाड़ी आपको मिलता है, उसमें क्या करना है, उसको लिखते जाना है। तो श्रब में क्या हो जाएगा, कॉमन हिबिस्कस, ठीक है, जो आपको मंदार मिलते हैं वो भी आपके श्रब में आते हैं। क्रॉटन, ये भी क्या है आपका वन टाइप ऑफ श्रब है, ठीक है। लेमन है ना, ये क्या है आपका नींबू। तुलसी, रोज़, जैस्मिन, हीना, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे किसके अंडर आते हैं, आपके श्रब के अंडर आते हैं। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, उसको फिल कर लेंगे। फिर सेकंड क्या है आपका बेवरेज। बेवरेज यानी जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है आपका पेय पदार्थ होता है, मतलब कि जो भी चीज़ें आप पी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका शुगर कैन जूस, तो आप क्या गन्ने का जूस पी सकते हैं। बादाम मिल्क, रोज़ मिल्क, जलजीरा, है ना, कॉफ़ी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आम पन्ना, तो ये सारे क्या हैं आपके बेवरेज में आते हैं। तो ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी बेवरेज पता है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वोकैबुलरी सेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द रिडल्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, रिडल, रिडल मतलब क्या होता है, पहेली। तो यहाँ पर आपको पहेली दिया हुआ है, जिसे आपको रीड करना है, पढ़ना और बताना है कि आखिर ये पहेली का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिडल है आपका, आई एम अ 5 letter वर्ड, I am shorter than a tree, I have rub in me, I rhyme with tub, what word I am। तो यहाँ पर बोल रहा है मैं 5 वर्ड का हूँ और मैं क्या बोलते हैं ट्री से छोटा हूँ, और बोल रहा है मेरे जब वो वर्ड है उसमें रब आता है और मैं राइम किसके साथ करता हूँ, टब से, तो मैं वो कौन सा वर्ड हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रब। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड है, 5 वर्ड है, आपका ट्री से छोटा रहता है, आपका रब भी आ रहा है उसमें, और ये रब टब है ना यूज़ हो रहा है, तो ये कौन क्या हो जाएगा आंसर, श्रब। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड रिडल देखते हैं। तो सेकंड रिडल क्या है, आई एम अ 7 letter वर्ड। अब ये क्या बोल रहा है, मैं 7 अक्षर का हूँ। आई राइम विथ फॉलो, और मैं क्या बोलते हैं, फॉलो से राइम करता हूँ। जैसे इसमें रब टब था वैसे ही फॉलो है ना, फॉलो यानी कि पीछे करना। आई मीन नॉट डीप, ठीक है, इस मेरा मतलब होता है कि मैं ज़्यादा क्या हूँ, गहरा नहीं हूँ। आई एंड विथ लो, और जब जैसे यहाँ पर रब में एंड हो रहा है वैसे ही लास्ट में क्या आएगा, लो आएगा। तो व्हाट वर्ड आई एम, तो पूछा जा रहा है कि आखिर में कौन सा वर्ड हूँ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फॉलो का राइमिंग वर्ड है ना, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। लो के साथ क्या होता है आपका ख़त्म होता है, तो क्या हो जाएगा, सैलो। सैलो मतलब होता है उथला, है ना, ज़्यादा वो डीप होता है। आप देख सकते हैं लास्ट में लो आ रहा है। 7 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इसका मतलब होता है ज़्यादा गहराई नहीं, फॉलो सलो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रिडल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट रिडल को डील करते हैं। नेक्स्ट रिडल क्या है आपका, आई एम एन 11 letter वर्ड। अब ये बोल रहा है कि मैं 11 letter का हूँ एंड माई सफिक्स इज सन, ठीक है। तो अगर लास्ट में आप देखोगे मेरा प्रत्यय में TION लगता है। आई स्टार्ट विथ ST, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग आप देखोगे तो मैं STI से होता हूँ। आई हैव द पावर टू मेक वन एक्टिव, और अगर मुझे ये कोई ले लेगा तो मैं लोगों को क्या करूँगा, एक्टिव रखूँगा, है ना, उसे जगा के रखूँगा। व्हाट वर्ड एम आई, तो मैं ऐसा कौन सा वर्ड हूँ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, सॉरी आंसर स्टिमुलेशन। क्या है आपका, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजना। तो आप देख सकते हैं कि उसका सुफिक्स क्या है, प्रत्यय क्या है आपका, सन है। स्टार्ट किससे हो रहा है, STI से हो रहा है। 11 वर्ड का है, 1 2 3 सॉरी लेटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लीटर का है। प्लस अगर आप इसको लेंगे, है ना, तो वो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, आपको एक्टिव रखने का काम करता है। तो आई होप कि आपको ये रिडल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके आंसर भी। तो चलिए नेक्स्ट रिडल को डील करते हैं। आई मीन ब्रिंग टू रेस्ट, ठीक है, मेरा मतलब होता है कि मैं उसको क्या कर दूँ, रेस्ट, है ना, एक जगह पे स्थिर कर दूँ। आई एम अ 6 letter वर्ड, और मैं क्या हूँ, 6 letter का हूँ, 6 अक्षर का हूँ। आई स्टार्ट विथ सेट, बोल रहा है कि मेरा स्टार्टिंग वर्ड क्या है, सेट है।
व्हाट वर्ड एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा सेटल। अब देख सकते हैं सेट से स्टार्ट हो रहा है, इसका रेस्ट है ना, जैसे ही सेटल मतलब हो जाता है एक जगह पे रुक जाना, तो क्या हो रहा है रेस्ट पे ले आ रहा है। ये 6 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर वर्ड भी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो सेटल। तो आई होप कि ये रिडल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से सेक्शन से, हमारा ग्रामर सेक्शन से है, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर सम क्लूज इन द ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ क्लूज है ना, दिया हुआ है। यूज दिस क्लूज टू फ्रेम सेंटेंस, और यही क्लूज को क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है। यूज फॉर पर्सन, अगर कोई इंसान है तो आपको हु यूज़ करना है। वेयर फॉर द प्लेसेस, अगर आपका कुछ क्या बोलते हैं प्लेस है, जगह का नाम है, तो आप उसको वेयर यूज़ करेंगे। एंड विच है तो विच किसके लिए यूज़ करेंगे, थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। विच यूज़ कर सकते हैं, दैट यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, थिंग्स के लिए। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉबलर मैन शूज़, है ना, कॉबलर किसको बोलते हैं, जो शूज़ बनाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल क्या होता है आपका, इल और वुंडेड पीपल आर ट्रीटेड, है ना, वहाँ पर जो बीमार रहते हैं, जख्मी रहते हैं, उनका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। पेन स्टैंड, है ना, यूज फॉर कीपिंग पेन्स, पेन स्टैंड में हम क्या करते हैं, पेन को रखते हैं। तो यहाँ पास आपको वर्ड दिया है, उसकी मीनिंग दे दिए हुए हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर कॉबलर है, कॉबलर क्या है आपका पर्सन है, क्या है हो गया आपका पर्सन, इंसान है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे। फिर आता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है आपका प्लेस है ना, तो प्लेस के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका विच आपको यूज़ कर वेयर आपको यूज़ करना है। ये आपका पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड मतलब क्या होता है सामान, सामान के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। एंड क्या कर सकते हैं हम, विच यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कि आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इसी चीज़ को यूज़ करके आगे देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉबलर दिया हुआ है, तो कॉबलर में क्या दिया हुआ देखिए, अ पर्सन हु मेंट शूज इज अ कॉबलर, ऐसा पर्सन जो क्या करता है, शूज़ बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉबलर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर्सन है तो हु यूज़ हुआ। फिर सेकंड, अ प्लेस वेयर इल और वुंडेड पीपल आर ट्रीटेड इज़ अ हॉस्पिटल, यहाँ पर बोला गया है ऐसा जगह जहाँ पर क्या होता है, बीमार और जख्मी लोगों का इलाज होता है, वो कौन सा जगह है आपका, हॉस्पिटल है, ठीक है। फिर बोला गया है अ थिंग और कंटेनर विच इज़ यूज टू कीप पेन्स इज अ पेन स्टैंड, है ना, तो ऐसा चीज़ है ना, या फिर कंटेनर जो क्या करता है आपके पेन को रखने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेन स्टैंड कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पर्सन के लिए हु यूज़ हुआ है, प्लेस के लिए वेयर यूज़ हुआ है, थिंग के लिए आपका विच यूज़ हुआ है। तो वहाँ पर हमको क्या दे दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिए हुए हैं, उससे हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कारपेंटर, है ना, कारपेंटर मतलब क्या होता है, मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट। कारपेंटर का काम क्या होता है, बनाना या फिर जो चीज़ें खराब हो चुकी है उसे रिपेयर करना, ठीक है। मोस्टली किसका, वुडन थिंग्स का, जो कि लकड़ी का बना हुआ रहता है। तो हम उसे कैसे देखेंगे, देखिए कारपेंटर क्या है आपका, पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हु। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट इज अ कारपेंटर, ठीक है। जो क्या होता है, ऐसा इंसान जो क्या करता है आपका, बनाता है, रिपेयर करता है वुडन ऑब्जेक्ट को, उसे क्या कहते हैं, इज अ कारपेंटर, वो क्या है आपका कारपेंटर है। क्लियर इतना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाटर बॉटल, ठीक है। वाटर बॉटल मतलब क्या होता है, यूज़ फॉर कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर, है ना। आप क्या करते हैं, वाटर बॉटल का आप इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि आप वाटर को उसमें क्या कर सके, कैरी करके रख सकते, उसे ले जा सके। तो ये क्या है आपका थिंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ थिंग, क्या लिखेंगे, अ थिंग विच इज, थिंग है तो क्या आ जाएगा, विच, या फिर दैट भी आप यूज कर सकते हैं। अ थिंग विच इज यूज्ड फॉर कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर इज अ वाटर बॉटल, क्या आ जाएगा, इज अ वाटर बॉटल, ठीक है। ऐसा चीज़ जो क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, जो यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर को कैरी करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर बॉटल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिनेमा हॉल, ठीक है। सिनेमा हॉल मतलब क्या होता है, फिल्म्स आर शोन, वहाँ पर क्या होता है, पिक्चरें दिखाई जाती है। तो ये क्या है आपका, जगह है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ प्लेस, क्या लिखेंगे, अ प्लेस। वेयर, प्लेस है तो क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। फिल्म्स आर शोन is a cinema hall, क्लियर।
आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस मीन क्या होता है, स्टैम्प्स अबाउट लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट। ठीक है, आप स्टैम्प्स वहाँ से खरीदते हैं, जो लेटर्स है, जो पार्सल है, उससे क्या किया जाता है, वहाँ से भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट ऑफिस, ये भी क्या है आपका जगह है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अ प्लेस, है ना, और पोस्ट ऑफिस है, प्लेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर। तो यहाँ पर लिख लेंगे अ प्लेस वेयर, फिर ये जो भी आपका मीनिंग है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टैम्प्स अबाउट लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट इज अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसा जगह जहाँ पर स्टैम्प्स को खरीदा जाता है, लेटर और पार्सल को क्या बोलते हैं, भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टिफिन बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टिफिन बॉक्स, और टिफिन बॉक्स मीन्स क्या होता है आपका, यूज फॉर कीपिंग लाइट मील। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, टिफिन बॉक्स में आप जो हल्का जो भोजन रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली स्नैक्स है ना, जो शाम का और सुबह थोड़ा सा खाया जाता है उसको। तो आप क्या देख सकते हैं, टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स क्या हो गया आपका, थिंग हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ थिंग, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ थिंग। थिंग है तो क्या यूज़ करते हैं हम, विच या दैट। ठीक है, अ थिंग विच इज, फिर आपको जो मीनिंग है उसे लिख देंगे, यूज्ड फॉर कीपिंग लाइट मील, या फिर आप डायरेक्ट स्नैक लिख सकते हैं, इज अ टिफिन बॉक्स। ठीक है, आपका ऐसा चीज़ जिसमें आप क्या रखते हैं, अपना लाइट मील या फिर स्नैक रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम टिफिन बॉक्स कहते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट है आपका पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन आखिर क्या है देखते हैं, अ लोकल ऑफिस ऑफ पुलिस इन अ टाउन और सिटी वेयर कंप्लेंट्स कैन बी मेड। ठीक है, ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर पुलिस क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन क्या है आपका, लोकल ऑफिस है जो कि टाउन या फिर सिटी में आपका रहता है, जहाँ पर कोई भी पीपल जाके क्या कर सकता है, कंप्लेन लिखा सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, अ प्लेस, है ना, क्योंकि ये प्लेस है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर। तो यहाँ पर द प्लेस वेयर अ लोकल ऑफिस, है ना, जो भी आपका मीनिंग है वो आप लिखेंगे, अ लोकल ऑफिस ऑफ पुलिस इन अ टाउन और सिटी वेयर कंप्लेंट्स, है ना, जो भी आपका कंप्लेंट्स है, शिकायत है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, कैन बी मेड इज अ पुलिस स्टेशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बस स्टेशन, है ना। तो बस स्टैंड क्या होता है, बस इज स्टॉप फॉर पैसेंजर टू गेट इन और आउट। ठीक है, तो बस क्या है, वहाँ पर बहुत सारे बस रहते हैं, है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पर सब देख सकते, जो बस स्टैंड है वो क्या है आपका, प्लेस है। तो फिर से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ प्लेस, है ना, प्लेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर ऐड हो जाएगा, तो वेयर लिख दीजिएगा। फिर आपको जो भी मीनिंग है उसको लिखना है, प्लेस वेयर बस इज स्टॉप, जहाँ पर बस आके रुकता है, फॉर पैसेंजर्स, है ना, टू गेट इन और आउट इज अ बस स्टैंड, है ना, ऐसा जगह जहाँ पर बस स्टॉप होता है पैसेंजर्स के लिए ताकि वो आ जाए और चले जाए, वो कौन सा है आपका, बस स्टैंड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बैग। बैग क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, यूज फॉर कीपिंग थिंग्स, आप कुछ भी उसमें सामान क्या रख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, बैग थिंग है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अ थिंग। ठीक है, अ थिंग, आप यहाँ पर विच लिख सकते हैं, दैट ही लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट अ थिंग दैट इज यूज्ड, यहाँ पर इज ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अ प्लेस वेयर इज द थिंग दैट इज यूज्ड फॉर कीपिंग
थिंग्स इज अ बैग। ठीक है, तो यहाँ पर सबने क्या किया, अ थिंग लिख लिया, दैट यूज़ कर लिया क्योंकि ये क्या है, सामान है। फिर क्या लिख लिया, इज यूज फॉर कीपिंग थिंग्स इज अ बैग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रेन टू ट्रीट पीपल वाइल दे आर इल। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया है ताकि कोई भी इंसान बीमार है तो वो उसका इलाज कर सके। तो डॉक्टर क्या है, पर्सन है, तो हम क्या लिखेंगे, अ पर्सन। पर्सन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हु इज, फिर जो भी मीनिंग है उसको हम लिख देंगे, ट्रेन टू ट्रीट पीपल while they are ill is a doctor। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा पर्सन जो क्या है, ट्रेंड है, ताकि वो क्या कर सकते, जो भी पर्सन बीमार है उसे इलाज कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कप। अब कप क्या होता है, यूज टू ड्रिंक टी, कॉफ़ी, मिल्क एक्सेट्रा। आप क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आप टी पी सके, कॉफ़ी पी सके, मिल्क पी सके या फिर और कुछ पी सके। तो यहाँ पास कप है, तो कप क्या है, थिंग है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पास, अ थिंग। ठीक है, थिंग है तो दैट यूज़ कर सकते हैं, विच यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इज़। फिर उसके बाद जो भी आपका मीनिंग है उसे हम ऐड कर देंगे, यूज़ टू ड्रिंक टी, कॉफ़ी, मिल्क एक्सेट्रा इज़ अ कप। ठीक है, ऐसा चीज़ जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, कॉफ़ी, ड्रिंक पीने के लिए, टी, कॉफ़ी, मिल्क को, उसे हम क्या कहते हैं, कप कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई जगह है तो आपको प्लेस यूज़ करना है, अगर कोई पर्सन है तो हु यूज़ करना है, अगर कोई चीज़ है तो आपको विच और फिर दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से सेक्शन से है, राइटिंग सेक्शन से है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्वेश्चन दिया गया है, गिवन आर सम पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। राइट एन ऑटोबायोग्राफी इमेजिनिंग योर सेल्फ टू बी वन इन द पिक्चर एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए दिए हैं, तो आपको क्या करना है, ऑटोबायोग्राफी लिखना है, मतलब कि खुद से अपने बारे में लिखना है, इमेजिन कर करके। ठीक है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ भी दे दिया गया है और आपके लिए एक सॉल्व भी कर दिया गया है। ठीक, जिसको क्लूज दे दिए हैं आपको देखना है और फिर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्लूज, क्या क्या दिया हुआ है, फिन्स है, कैन स्विम, गिल्स, ब्रीथ थ्रू, गिव्स डिफरेंट कलर्स, समटाइम्स स्केल टू। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फिन्स है, इसका पंख है, तैर सकता है, गिल्स जिससे सांस लेता है। ठीक है, ब्रीथ क्या बोलते हैं, सांस ले सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है, देता है डिफरेंट कलर्स, है ना, अलग अलग कलर्स के रहते हैं, कभी कभी हम लोग को स्केल्स भी मिल जाते हैं उनसे। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका फिश है। तो क्या लिखना है आपको, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपने उसमें इमेजिन करके लिखना है। तो क्या लिखोगे, आई एम अ फिश, मैं क्या हूँ, फिश हूँ। आई हैव फिन्स, मेरे पास क्या है, पंख है। एंड कैन स्विम, और मैं क्या कर सकता हूँ, तैर सकता हूँ। आई हैव अ टेल, ठीक है, क्या है, मेरे पास पूंछ भी है। आई ब्रीथ थ्रू माई गिल्स, और मैं क्या करता हूँ, जो सांस लेता हूँ वो किससे लेता हूँ, गिल से लेता हूँ, है ना। आई हैव स्केल्स टू, और मेरे पास क्या है, स्केल्स भी हैं, है ना। आप देखे होंगे फिश, तो उनमें क्या पाया जाता है, स्केल। तो बोल रहा है कि मेरे पास स्केल्स भी हैं। आई हैव डिफरेंट कलर्स ऑन माई बॉडी, ठीक है, और मेरा क्या रहते हैं, अगर आप मेरी बॉडी देखोगे तो मेरे को अलग अलग कलर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक कर दिया गया है। अब आपको पिक्चर देखना है, आपने ये पिक्चर देख लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या क्लूज दिया है, हार्ट सेल है, ठीक है, 8 लेग्स रहते हैं उसके, 2 क्लॉज है, पंजे, मूव साइडवेज, नॉट स्ट्रेट, ठीक है, वो क्या करता है, किनारे के स्ट्रेट नहीं चलता है, वो ऐसे इधर उधर करके चलता है। कैच फूड विथ क्लॉज, और अपने पंजे से क्या करता है, फूड को, अपना जो खाना है उसको पकड़ता है। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, अगर आपको ऑटोबायोग्राफी में लिखना है तो आई एम अ क्रैब, मैं क्या हूँ, एक केकड़ा हूँ। आई हैव अ हार्ट सेल, और जो क्या है, मेरे पास हार्ट सेल है। आई ऑल्सो हैव नॉट 1 और 2 बट 8 लेग्स, और बोल रहा है कि मेरे पास 1-2 लेग नहीं, मेरे पास 8 लेग्स हैं। ठीक है, आई हैव 2 क्लॉज, मेरे पास क्या है, 2 क्लॉज है। ठीक है, एंड आई कैच फूड, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई हैव
कैच फूड यूजिंग माई क्लॉज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 क्लॉज हैं और मैं क्या करता हूँ, उसी क्लॉज से मैं क्या करता हूँ, अपना फूड को पकड़ता हूँ, कैच। ठीक है, फिर आता है क्या, थर्ड आप देख सकते हैं क्या है आपका, ऑक्टोपस है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 8 टेंटिकल्स है ना, यहाँ पर टेंटिकल्स मतलब जाल, ये आप देख सकते हैं उसका, ये इसको टेंटिकल्स बोलते हैं ऑक्टोपस का। ठीक है, हमारा क्या रहता है, हैंड और लेग रहता है और इनका जो रहता है उसके क्या कहते हैं, टेंटिकल्स। तो उसके कितने टेंटिकल्स हैं, 8 टेंटिकल्स हैं। कैच फूड है ना, वो भी क्या करता है, अपना खाना पकड़ता है। राउंडेड बॉडी, उसका बॉडी कैसे है, गोल शेप का है, सॉफ्ट है ना, नम्र है, स्मॉलर है, छोटा सा क्रिएचर है, जीव है फॉर फूड। ठीक है, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, आई एम एन ऑक्टोपस। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैं क्या हूँ, एक ऑक्टोपस हूँ। आई हैव 8 टेंटिकल्स, मेरे पास 8 टेंटिकल्स है। आई यूज माई टेंटिकल्स टू कैच फूड, और जो मेरे टेंटिकल्स है उसका मैं इस्तेमाल करके क्या करता हूँ, अपने खाना को पकड़ता हूँ। आई हैव अ सॉफ्ट राउंडेड बॉडी, और जो मेरा बॉडी है वो कैसे राउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है। आई ईट स्मॉल क्रिएचर, और मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे जीव को क्या करता हूँ, खाता हूँ। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखिए, ये क्या है आपका, शार्क है ना। अब ये क्या है, बिगेस्ट है ना, बहुत बड़ा है। मोस्ट पावरफुल, बहुत ताकतवर फिश है। लिव्स इन सी, समुद्र में रहता है। कैन इट ह्यूमन बींग्स, और क्या कर सकता है, इंसानों को भी खा सकता है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, आई एम ए शार्क। सबसे पहले क्या बताएंगे कि मैं शार्क हूँ। आई एम द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल फिश, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ताकतवर क्या हूँ, मछली हूँ। आई लिव बाय द सी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सी में रहता हूँ। आई कैन ऑल्सो ईट ह्यूमन बींग्स, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों को भी खा सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन हैं और इसके जो आंसर है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी सेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी टीचर आपको बोल रहे हैं उसको आपको अच्छे से सुनना है, और यहाँ पर जो टेबल है उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स दिया हुआ है, गर्ल्स दिए हुए हैं, बॉयज़ दिए हुए हैं। ठीक है, जो पूरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, वो आपको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ टी, तो 70 है स्टूडेंट, 40 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़। ठीक है, मतलब कि टी कौन पी रहा है आपका, 70 स्टूडेंट्स में से 40 गर्ल्स टी पीते हैं, 30 बॉयज़ क्या करते हैं, टी पीते हैं। फिर उसमें मिल्क की बात करते हैं, तो यहाँ मिल्क में आपका है 5, तो गर्ल्स ही क्या कर रही है, मिल्क पी रही है, और आपका बॉयज़ मिल्क नहीं पी रहे हैं। कॉफ़ी की बात करते हैं, तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, आपका गर्ल्स 5 कॉफ़ी पीते हैं, 5 क्या करते हैं, बॉयज़ कॉफ़ी पीते हैं। फिर आता है लस्सी, जिसमें से 15 आपके स्टूडेंट है, जो जिसमें क्या करते हैं, 10 गर्ल्स है जो लस्सी पीती है और 5 बॉयज़ है जो लस्सी पीते हैं। क्लियर। फिर टोटल अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट कितने हो गए, 100, और गर्ल्स कितने हो गए, 60, और बॉयज़ कितने हो गए, 40। क्लियर इतना। आई होप कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर से स्टूडेंट की क्या है, नंबरिंग है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और कौन टी पीता है, कौन कॉफ़ी पीता है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस टेबल में दिए गई हैं। और इसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस क्लास में कितने गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल दिया हुआ है ना, तो गर्ल्स देखिए कितने हैं, 60। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयर आर 60 गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ पर कितने गर्ल्स हैं, 60 गर्ल्स हैं इस क्लास में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने बॉयज़ हैं इस क्लास में। तो आप यहाँ पर टोटल देखिए कितने हैं, 40। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयर आर 40 बॉयज़ इन द क्लास। यहाँ पर कितने हैं, 40 बॉयज़ है। क्लियर इतना। चलिए ये टेबल से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो गया है, आपका चार्ट दे दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ है आपका। यहाँ पर क्या है, देखिए टी कितने पीने वाले हैं, ठीक, यहाँ पर लस्सी 15, कॉफ़ी आपका 10, मिल्क आपका कितना 98। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो 60 हैं। तो टी सबसे ज़्यादा पिया जाता है, लस्सी कम, कॉफ़ी उससे कम, मिल्क
और कम। तो यहाँ पर क्या है, गिवन अबव इज डायग्राम ए, ये क्या है आपका डायग्राम ए है, शोइंग द गर्ल्स एंड देयर लाइक्स। तो यहाँ पर जितने भी गर्ल्स थे 60 गर्ल्स थे, तो उसमें यहाँ पर शो कर दिया गया है कि उनके लाइक्स क्या, उनको पसंद क्या है। तो आप देख सकते हैं कि टी कितना ज़्यादा गर्ल्स को पसंद है, फिर उसके बाद लस्सी, फिर कॉफ़ी, फिर मिल्क, ठीक है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेबल ऑफ एक्टिविटी 1, यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 में आपका दिया गया है टेबल है ना, तो गर्ल्स के लिए दे दिया हुआ है, बॉयज़ का आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। कंप्लीट द बार डायग्राम बी एज सोनी ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर ऑफ बॉयज़ है 40 मान के चलिए। लाइक्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि टी किसको पसंद है, ठीक। तो टी कितने को पसंद है, देखते हैं 30। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये ऐसा करके हम बना सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। फिर क्या था हमारा, लस्सी था, तो लस्सी देखते हैं कितना पसंद है, तो लस्सी कितना पसंद है, 0, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। फिर देखते हैं कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कितने को पसंद है, 5 है ना, तो 5 को पसंद है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ले सकते हैं 20%, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लस्सी, सॉरी लस्सी तो पसंद ही नहीं है, कॉफ़ी, ठीक है। फिर मिल्क, कॉफ़ी 5 है आपका, और लस्सी भी क्या है आपका 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉफ़ी और लस्सी दोनों सेम है 5-5, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लस्सी एंड कॉफ़ी, और मिल्क तो उनको पसंद ही नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं आप, देखिए अब आपको पता चल जाएगा इस ग्राफ से ही कि बॉयज़ को टी बहुत ज़्यादा पसंद है, लस्सी कॉफ़ी मीडियम में पी रहे हैं, और मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं पी रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप कैसे उस टेबल से क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम से आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन सा, क्या बोलते हैं, कौन सा लाइक सबसे ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को। क्लियर इतना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, से व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रोन अप, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, बताइए कि आप क्या करना पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। अ डॉक्टर, अ टीचर, एन एक्टर, अ सिंगर, एक्सेट्रा। वाई, गिव 2 रीज़न, फर्स्ट मेक अ रफ ड्राफ्ट, रफ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, आपसे तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जब बड़े होंगे तो आपको क्या करना पसंद होगा, क्या बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, टीचर बनना चाहेंगे, एक्टर बनना चाहेंगे, या सिंगर बनना चाहेंगे। अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको रीज़न भी बताना चाहेगा क्यों। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बनना है तो आपको 2 रीज़न पहले लिख लेना है। सबसे पहले आप रफ ड्राफ्ट, मतलब कि सोचेंगे कि आखिर आपको बनना क्यों है। तो यहाँ पर चलिए रफ ड्राफ्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, टीचर एट ए नर्सरी स्कूल, पहले आप सोच रहे हैं कि आपको टीचर बनना है, वो भी नर्सरी क्लास का। तो आपको रीज़न है ना, वहाँ पर पूछा गया है ना, ये आपका क्या है, रफ ड्राफ्ट है। ये जो है आपका रफ ड्राफ्ट, आप सिर्फ उसको एकदम फिक्स नहीं किए हैं, सिर्फ रफ ड्राफ्ट है कि आपने सोचा है कि आपको क्या करना है, नर्सरी स्कूल की टीचर बनना है। आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो आपने रीज़न बताया कि लव चिल्ड्रन, आपको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सेकेंड है लाइक टू टीच, आपको पढ़ाना पसंद है। प्ले विद देम, और उनके साथ खेलना भी पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये रफ ड्राफ्ट तो बन गया। तो आप क्यों रीज़न पूछा जाएगा तो क्या बता सकते हैं, आई वुड लाइक टू बी अ टीचर इन अ नर्सरी स्कूल। तो आप बोल सकते हैं कि मैं टीचर बनना चाहूँगा, कहाँ का, नर्सरी स्कूल का। बिकॉज आई लव चिल्ड्रेन एंड आई लाइक टू टीच एंड प्ले विद दैम। क्यों, क्योंकि मुझे चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे पसंद है मैं उन्हें पढ़ाऊँ और उनके साथ खेलूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको सोचना है आपको क्या बनना है, रफ ड्राफ्ट बनाना है, फिर उस कंप्लीट सेंटेंस को फिर उस रफ ड्राफ्ट को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको लेसन में कोई डाउट नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।